नमस्कार सभी को सूर्या XYZ क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8वीं के मॉडल प्रश्न पत्र में गणित को देखेंगे। तो गणित के पेपर में कुल 50 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होगा 1 अंक का होगा, ठीक है। और एग्ज़ाम के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप इस टाइप का अगर ये प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में निश्चित रूप से इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। सेम क्वेश्चन नहीं आ सकता, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसको आप अभ्यास कर लीजिएगा तो एग्ज़ाम में आप अच्छे से लिख पाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? 1 है, 0 है, 2 है कि 3 है। तो आपको याद होगा हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें सारे पूर्ण संख्या, भाज्य, भाज्य, परिमेय, अपरिमेय सबका, तो आप वहाँ से भी देख के हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है 0 से। 0, 1, 2, 3, 4। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? 0। सबसे प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1, 2, 3, 4। गिनती की संख्या को प्राकृतिक कहते हैं। इसके पहले 0 लगा दें तो आपका क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या। अब बोले कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या बताइए। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन होगा? 1 होगा। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होगा? 0, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2, 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो 5 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/5। ये आपसे ही क्वेश्चन कहे कि 7/2 का व्युत्क्रम क्या होगा? तो 2/7 होगा। बस इसको उलट देना है, ठीक है। तो 5 का व्युत्क्रम कितना होगा? 1/5। 19 का वर्ग क्या होगा? वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। जैसे 19 का पूछ रहा है ना, तो 19 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 19 गुना 19। तो 19 गुना जब 19 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा आपका 361। कितना हो जाएगा? 361। यानी तीसरा का जो ऑप्शन होगा वो 2 होगा। आपसे पूछे कि 18 का वर्ग बताइए, तो 18 का ये कर दीजिए, 18 गुना 18 कर दीजिए, 18 गुना 18 कर दीजिए, जो आंसर आएगा। 20 का वर्ग कहेगा तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए, जो आंसर आएगा। तो वर्ग कहेगा तो जैसे 10 का वर्ग कहेगा तो 10 गुना 10 कर दीजिए। 5 का कहेगा तो 5 गुना 5 करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 900 का वर्गमूल क्या होगा? तो 900 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 30। सिंपल। 900 का वर्गमूल 30। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 900 का, ऐसे लंबा प्रोसेस। तो यानी 2 से ये होगा 4.5, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 पचे 10, 5 2 7 2 9, फिर 3 से कटेगा, 3 सते 21, 3 पचे के 15, 7 5 12, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी के 6, 3 पचे 15। अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 है 25। तो वर्गमूल में 2 का लगता है पेड़, 1 2 3। तो यह 5 है, यह 3, तो 5 3 15, 15 दूना के 30। तो इस टाइप का आप बना सकते हैं। और कम से कम तो याद रखना चाहिए 20-30 तक। तो किसी का वर्गमूल कहेगा, जैसे 400 का वर्गमूल कहेगा तो 20, 9 का कहेगा तो 3, है ना। 11 का घन कितना होगा? घन का मतलब क्यों? 11 का घन कितना होगा? मतलब 11 के क्यों, यानी 11 गुना 11 गुना 11। तीनों का हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 11 में 121 और गुना 11 कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1331। 11 गुना 11 गुना 11 मान 11 में 121, 121 गुना 11 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 1331। यानी ऑप्शन नंबर 5वां का तीसरा होगा। छठा, 8/27 का घनमूल क्या हो? घनमूल का मतलब होता है 3। तो 8/27 का, तो 8 का घनमूल कितना होगा? जैसे 8 कैसे, तो 4 8, 2 दूनी के 4। तो घन में 3 गो का पेड़ लगता है। घन में 3 गो का पेड़ लग के 1 होता है। वर्ग कहेगा तो 2 का पेड़ लग के 1 होता है, ठीक है। 2 का पेड़ लेंगे, इसमें से एक लेंगे। कब? जब वर्ग कहेगा। और घन कहेगा, घनमूल निकालना होगा तो 3 का में से 1 को लेंगे, ठीक है। और वर्गमूल कहेगा तो 2 जोड़ा लग के 1 लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा था कि 8/27 का, तो 8 का तो घनमूल होता है 2, है ना।
और 27 का घनमूल कितना हो जाएगा, 27 का जब हल कीजिएगा 3 9 और 3 3 के 9, तो 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 का पेयर 1 लेते हैं, यानी 2 बटा कितना हो जाएगा 3, 2 बटा 3 यानी पहला ऑप्शन छठा का पहला होगा। 7वां 5 के पावर 3 का सही मान है। 5 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 5 के पावर 3 है ना, 5 गुना 5 गुना 5 3 बार, ठीक है। तो 25 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 125, यानी सही इसका आंसर हो जाएगा 7वां का ऑप्शन नंबर सेकेंड। x के पावर 0 का मान क्या होगा, देखिए किसी भी संख्या का पावर जब 0 होता है, जैसे कि 10 के पावर अगर जब 0 हो जाए तब भी वैल्यू 1, 1000 के पावर अगर जब 0 हो जाएगा तभी वैल्यू 1, y के पावर अगर जब 0 हो जाएगा तभी वैल्यू 1। किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 हो उसका वैल्यू कितना होता है 1, यानी 8वां का कौन सा आंसर होगा पहला। 9वां एक संख्या AB का विस्तृत रूप क्या है, एक संख्या AB का एक विस्तृत रूप क्या है। देखिए AB जो है ये है इकाई और ये कितना है दहाई, तो इकाई में हम गुना करेंगे 1 से और दहाई में कितना गुना करेंगे 10 से, तो 10 गुना 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 10A, और 1 गुना B करेंगे तो कितना होगा B, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 2। यही बात समझ में। AB का विस्तृत रूप लिखना है, तो AB जो है ना, B क्या है इकाई, तो इकाई में गुना करेंगे 1 से, और 1 क्या है दहाई, इसमें गुना करेंगे 10 में 10 से, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10 कौन संख्या 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्यता का जो रूल होता है कि सभी संख्याओं को आप जोड़ दीजिए, यदि उसका जोड़ 3 से विभाज्य हो जाएगा तो पूरा संख्या 3 से हो जाएगा। देखिए 2 और 1 3, 0 2, अब इसको जोड़िए, ऐसे जोड़ा जाता है 1 + 2 + 0, तो 2 1 3 आएगा, 3 3 से कटता है कि नहीं, हाँ, तो ये 3 से विभाज्य होगा। इसको देखते हैं 2 2 4 और 1 5, 5 तो 3 से विभाज्य नहीं है, तो 3 से विभाज्य नहीं होगा। 9 1 10 1 11, 11 क्या 3 से विभाज्य है, नहीं, तो भी नहीं होगा। 5 2 7 और 1 8, 8 जो होता है 3 से विभाज्य है, नहीं, यानी कौन होगा 120। तो वैसी संख्या है जिसका सबका जोड़ यदि 3 से विभाज्य हो जाए तो पूरा संख्या 3 से विभाज्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 निम्न में से एक पदी व्यंजक कौन सा है। एक पदी देखिए कौन है, ये 2 पद का है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो एक पदी कौन सा है 2xy, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 -2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या है। गुणांक का मतलब 2xy में क्या चीज से गुना लगा हुआ है, -2 से। इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 -2। क्वेश्चन नंबर 13 a² - 2ab + b², ये फार्मूला है, ये फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर का होता है a² - 2ab + b²। तो इसी चीज़ को 2 बार लिख दिया है, a - b का होल स्क्वायर है ना, तो इसको 2 बार लिख सकते हैं a - b × a - b, तो a - b यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 13 का 2। क्वेश्चन नंबर 14 x² - 9 का गुणनखंड क्या होगा। देखिएगा तो x² - इसको 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो a² - b² हो गया। तो a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b, तो x + 3 इंटू a - b यानी x - 3, तो आपका हो जाएगा x + 3 है, x - 3 यानी 14 का कौन हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं 3x + 2 = 5 में x का मान क्या होगा। 3x + ये है क्वेश्चन, 3x + 2 = 5 में x का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3x = 5 - 2 यानी कितना 3, तो x = 3/3 यानी कितना हो जाएगा 1, सही ऑप्शन 1। 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल 51 है तो पूर्णांक क्या होगा। देखिए सबको जोड़ दीजिए, जो 51 आ गया आंसर मार दीजिए, तो 16 17 16 1 7 17 3 51, ऑप्शन कितना हो जाएगा 2। इसको जोड़िएगा 51 नहीं आएगा, इसको भी जोड़िएगा 51 नहीं आएगा। ऐसे आप प्रोसेस से बनाइएगा। तो 3 लगातार पूर्णांक कौन कौन होगा, x + 1 और x + 2, और सबका जोड़ कितना है 51, सबको जोड़ दीजिए, तो x + 1 + x + 2 = 51, तो हो जाएगा ये 3x हो जाएगा 51, तो 2 1 3, 51 में से 3 गया तो कितना 48, तो 3 से 48 काट दीजिए 16, यानी x का मान कितना आ गया 16, तो यहाँ 16 हो गया, 16 1 17, 16 2 18, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 40 का कितना प्रतिशत 16 है। 40 का कितना प्रतिशत 16 है।
देखिए 40 का मतलब होता है गुना, 40 का कितना आता है, x प्रतिशत कितना है 16 है, हल कर दीजिए तो x बराबर हो जाएगा 16/40 गुना 100, प्रतिशत का मतलब 100, 4 चौका 16, 10 चौका 40%। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट 50 आमों के समूह में से 60% आम बिल्कुल पके हैं, तो पके हुए आमों की संख्या बताइए। 50 आमों के 50 को आमा है, 50 को आमा में 60% पक्का है, तो 50 का 60% निकल, परसेंटेज का मतलब 100, तो 6 बचे 30, तो 30 गो आमा पक्का है। ठीक है, क्या आम पका हुआ है, 30 गो आमा। अब आपसे पूछे कि कच्चा आम बताइए, देखिए तो 60% आमा जो है पका हुआ है, तो कच्चा कितने प्रतिशत हुआ, 40%, परसेंटेज 100 होता है, 60% पक्का है तो कच्चा कितना होगा 40%, तो 50 को टोटल आमा था, इसका 40% निकाल लीजिए बट्टा 100, 5 चौका 20, तो एगो 20 गो आमा जो है ना वो कच्चा है, आपसे पूछा नहीं है कच्चा, और 30 गो आमा जो है क्या है पक्का, और टोटल आमा कितना था 50 गो, तो 30 आमा पके हुए हैं और 20 आमा कच्चा है, तो आपसे कच्चा भी पूछ सकता था, तो 20 पक्का पूछेगा तो 30। नेक्स्ट 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा, 7 के घन के इकाई अंक क्या होगा, तो 7 का जब घन कीजिएगा, घन का मतलब 7 के पावर 3, तो 7 गुना 7 गुना 7 कीजिएगा तो कितना आएगा 343, तो इसका इकाई अंक कितना होगा 3। ठीक है, नेक्स्ट एक घड़ी का अंकित मूल्य 2000 रुपया है, इस पर 10% बटा दिया जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। एक घड़ी है जिसका दाम कितना है 2000 रुपया है, और इस पर 10% बटा दिया जाता है मतलब छूट दिया जाता है, तो ये वो घड़ी है 2000 का। ठीक है, और 10% छूट दिया जाता है, प्रतिशत का मतलब 100, 1 2 1 2, तो कितना छूट दिया गया 200 रुपया। घड़ी कितने का था 2000 का। ठीक है, और छूट कितना दिया 200, तो इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 1800 रुपये में घड़ी हमको देगा, कितना में देगा 1800 रुपये में। उसका दाम था 2000 और उस पर 10% छूट दिया, तो 2000 का 10% कितना होता है 200, तो 2000 में से 200 घटा दीजिए तो 1800 रुपये में मिलेगा हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, 75 पैसा का 2 रुपया से अनुपात कितना होगा। देखिए ये पैसा है ना, इसको भी पैसा में बदल दीजिए, तो ये हो गया 75 अनुपात 2 रुपया है, ये 75 पैसा 2 रुपया, तो 1 रुपया में 100 पैसा, तो 2 रुपया में कितना होता है 200 पैसा। अब दोनों देखिए पैसा में आ गया, अब अनुपात निकाल लीजिए, तो 25 तिया 75 और 25 चौका 100 यानी 2500 अट्ठे 200, 3 अनुपात कितना हो जाएगा 8। तो एक पैसा में था 1 रुपया में था, दोनों को आप हम पैसा में कर दिए, तो आगे आंसर। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होगी। 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी, तो बहुत होगा। इनमें से कौन पाइथागोरस त्रिक है। पाइथागोरस का मतलब क्या होता है, पाइथागोरस का मतलब होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो इस पे जो सेटिस्फाइड होगा ना वही पाइथागोरस त्रिक होगा। जैसे हम इसको तीसरा को बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से, ABC, ये होता है आपका कर्ण, ये 90 डिग्री है, इसके सामने कर्ण होता है, और ये होता है लंब, ये होता है आधार। ठीक है, अब बैठा दीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसमें सबसे जो बड़ा है ना, सबसे बड़ा कौन है 10, तो ये हो गया आपका कर्ण, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 100। लंब मान लीजिए 8, 8 8 है 64, आधार कितना है 6, 6 छक्का 36, तो 64 और 36 जोड़िएगा तो 100 आ गया ना। LHS बराबर RHS, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही। आप इसको भी बना सकते हैं, इस 4 को कर्ण मानिएगा, इसको लंब चाहे आधार मानिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 4 का स्क्वायर कीजिए तो 16, देखिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 4 13, 16 नहीं ना आया, तो ये नहीं होगा। इसको देख लीजिए, 3 3 के 9 और 2 2 के 4 और 1, 4 और 1 5, 9 बराबर 5 तो नहीं होता है, तो पाइथागोरस त्रिक कौन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। 25 देखिए, एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 रुपये है और वह 360 रुपये में उपलब्ध है, तो बट्टे की राशि क्या होगा। मतलब एक कुकर का दाम है 450 रुपया और यह 360 रुपये में हमको मिल रहा है, तो बट्टे की राशि, बट्टा का मतलब होता है छूट, तो हमको मतलब कितना वो छोड़ रहा है दुकानदार। एक दुकानदार है जहां हम
कुकर लेने गए, अंकित मूल्य का मतलब उस पर दाम लिखा हुआ है 450 रुपया और वह दुकानदार हमको 360 रुपये में दे रहा है, तो वो हमको बटे की राशि क्या होगी, मतलब कितना हमको छूट दे रहा है। देखिए 450 रुपया दाम लिखा हुआ था, हमको दे रहा है कितना में 360, घटा दीजिए तो 10 और 5 15 में से छोड़ गया 90, तो वह हमको 90 रुपया क्या कर रहा है, छोड़ रहा है ना। ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया तो 144 रुपया में कितने पेंसिल खरीदे जा सकते हैं। देखिए 16 पेंसिल का मूल्य है 64 रुपया, एक पेंसिल का आप मूल्य निकाल सकते हैं 64 बटा 16, 16 चौका 64, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया 4 रुपया, तो 144 रुपया में कितना पेंसिल मिलेगा, तो 4 से भगा दे सकते हैं, 4 3 12, 4 6 24, यानी 36 को पेंसिल मिल सकता है। या आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए पैसा को ऊपर लिखना है, 64 रुपया में आपको मिल रहा है 16 पेंसिल, ठीक है, तो 144 रुपया में कितना मिलेगा, ऐसे बना सकते हैं, इसको क्रॉस कर लीजिए, तो ये हो गया कितना 64x बराबर 16 गुना 144, तो x बराबर निकाल लीजिए 16 गुना 144 बटा 64, 16 चौका 64, 4 से इसको कटिएगा तो 36 भर में, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा आंसर 36 पेंसिल, यानी 26 का हो जाएगा तीसरा, 26 का तीसरा। 27, 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 39 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है MDH बराबर MDH। M से क्या होता है मैन, आदमी, D से दिन, H से घंटा, तो आदमी के वो है 45, तो 45 लिखेंगे, दिन कितना दिन काम कर रहा है 13 दिन, घंटा नहीं है तो नहीं जाएंगे, बराबर उसी काम को 39 व्यक्ति, M का मतलब मैन, मैन का मतलब व्यक्ति, तो 39 व्यक्ति D तो कितने दिन में करेंगे, तो दिन को D आप लिख सकते हैं, यह D आपको निकलना है, ठीक है। तो काट दीजिए 13 तिया 39 और 3 से कटेंगे 3 काम 4 3 5 15, यानी D मैंने डे कितना दिन में करेगा, तो 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं, तो 39 व्यक्ति उस काम को कितना दिन में करेगा 15 दिन में करेगा, तो ऑप्शन तो ये होता है MDH फार्मूला। M का मतलब क्या होता है मैन, आदमी, ठीक है, D का मतलब दिन, और H का मतलब घंटा, और दोनों तरफ बराबर करके निकाल लेते हैं। वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है। देखिए वर्ग का बाह्य कोण पूछ रहे हैं ना, ये देखिए वर्ग है, इसका बाह्य कोण ये कितना है 90, ये भी कितना है 90, ये भी 90, ये भी 90, तो 90 90 4 को है, तो 90 गुना 4 कर देंगे, 9 चुका 36 में कितना 360, कितना हो जाएगा 360। देखिए ऑप्शन कौन सा है पहला 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 की 5000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो मूलधन कितना है 500, समय कितना है 2 वर्ष, दर कितना है 5 बटा 100, तो 5 दूनी के 10 और 10 बचे 50 रुपये उसको ब्याज देना होगा। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से कौन 2D आकृति है। 2D का मतलब जिसको हम पेन से बना सकते हैं। घनाभ जो है वो 3D आकृति है, बेलन 3D, शंकु 3D, आयत क्या है 2D, आयत वर्ग ये सब क्या है 2D है। निम्नलिखित में से कौन आयलर सूत्र है। 31 का क्या ऑप्शन हो जाएगा। आयलर सूत्र आपको इसको याद करना पड़ेगा। 31 का पहला है F + B = E + 2। एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 32 का हो जाएगा सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। सर याद रखिए विकर्णों का गुणनफल। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 विकर्ण कितना कितना है 24 है, वो 10 है, दूसरा काट दीजिए 12, 12 ना है यहाँ 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 33 यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना ऊंचाई गुना समांतर भुजाओं का योग। क्या होता है? 1/2 गुना ऊंचाई गुना समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग तो 1/2 ऊंचाई कितना है? 5, समांतर भुजाओं का योग है 8 है, योग 6, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14, 2 7 14 7 बचे 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला। 34 घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², कहीं कहीं इसी को 6l² लिख देता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2। एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh, हो गया 2 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान हो गया 14 और एच का मान हो गया 10, तो 7 दूनी के 14, तो 22 दूनी के 44 दूनी का 88 गुना 10 करेंगे, तो 88 गुना 10 तो 880 हो जाएगा, यानी 35 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 35 का ऑप्शन हो जाएगा आपका 3। 36 यदि घन की एक भुजा 8 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन क्या होता है? a क्यूब, भुजा क्यूब, तो 8 के पावर 3 कीजिएगा, 8 8 64 हो जाएगा आपका 512, 36 का 2। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः इतना है, तो बेलन का आयतन होता है πr²h, पाई का मान 22/7, r² का मतलब 7 गुना 7 और h का मतलब 10, 7 से 7 कट गया, 7 दूनी इसको गुना कीजिए, 7 दूनी के 14 के 4, 7 दूनी 14 1 15, 154 गुना 10, ये हो जाएगा 154 गुना ये करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1540, यानी ऑप्शन नंबर 37 का फर्स्ट हो जाएगा। 38 का देखिए, घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर 3 मीटर और 2 मीटर है, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई 6 गुना 3 गुना 2 है, 36 18 18 दूना के 36। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, सब गुना कर दिए, 6 6 का 36 मीटर क्यूब। घन में कुल कितने किनारे होते हैं? तो घन में कुल 12 किनारे होते हैं। 4 का मिलान चिन्ह क्या है? देखिए ऐसे कि 1 2 3 4 ही 4 होता है, ऐसे 4 में ऐसे लगा दीजिएगा तो ये 5 हो जाएगा। 4 कौन सा होगा ये? 40 का फर्स्ट। 41 वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह क्या होगा? वर्ग चिन्ह कभी भी पूछे तो दोनों को जोड़ दीजिए। 30 और 40 है ना, 30 40 को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए। 40 और 30 कितना हो गया? 70/2 यानी कितना? 35। ठीक। वर्ग अंतराल इतना की माप क्या होगा? 30 20 50, 50/2 यानी कितना? 25। आंकड़ों के सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रश्नों के अंतर को क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। परिसर बराबर होता है उच्चतम संख्या माइनस निम्नतम संख्या। उच्चतम संख्या माइनस निम्नतम संख्या, मतलब सबसे बड़का में से छोटा को घटाते हैं। 43 का हो जाएगा, 43 का हो जाएगा आपका क्या? परिसर। वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या है? पाई चार्ट। वृत्त आलेख का ऐसे नहीं बनाते हैं, ऐसे कि इतना % अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं तो इतना संस्कृत तो इतना मैथ, इसको बोलते हैं पाई चार्ट। क्वेश्चन नंबर 45 दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर हमें कुल परिणाम क्या मिलेंगे? देखिए एक सिक्का जब उछालते हैं तो हेड या तो टेल आता है। ठीक है, हमको 2 सिक्का उछालना है, तो वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या है? पाई चार्ट। वृत्त आलेख का दूसरा नाम पाई चार्ट। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पे हमें कुल कितना परिणाम प्राप्त होता है? देखिए एक सिक्का को उछालते हैं तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, फिर एक और सिक्का को उछालिएगा उस पर भी हेड आएगा या टेल आएगा। तब दोनों को जब मिलाएंगे तो देखिए गुना कीजिए इसको, हेड हेड, या तो हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है। तो टोटल के वो परिणाम आएगा 1 2 3 4 गो, टोटल के परिणाम आएगा 4 गो। ठीक है, जब 3 सिक्का को उछालेगा तो 2 के पावर 3 कर दीजिएगा, 2 सिक्का को उछालेगा 5 सिक्का को उछालेंगे एक साथ तो 2 के पावर 5 कर दीजिएगा। जितना जेवर करना है 2 के पावर उतना कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 जब एक पासे को फेंका जाता है तो उसमें सतह पर एक सम संख्या आने की प्रयोगता है। देखिए एक पासे को जब हम फेंकेंगे ना
तो एक पासे को फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 टोटल क्या को प्राप्त होता है 6। तो कभी भी प्रायिकता में नीचे जो होता है वो टोटल होता है। अब कहता है कि सम संख्या क्या है 1 2 3, तो 3/6 यानी 1/2 आंसर क्या हो जाएगा 1/2 आंसर। नेक्स्ट, एक थैले में 4 नीली गेंदें, 2 हरी गेंदें और 5 काली गेंदें हैं। तो 5 और 4 9 और 2 टोटल पहले नीचे लिखिए 11 गेंदा है। अब थैले के अंदर बिना देखे गेंद निकाली जाए, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद पीली हो। देखिए पीला गेंदा तो है ही नहीं है, तो कहाँ से कुछ निकलेगा। पीला गेंदा क्या है 0, तो 0/समथिंग मैंने 0 जो है ही नहीं। अगर यही कहा था नीली गेंदा तो 4/11 आंसर हो जाता, क्योंकि नीला गेंदा 4 गो था। हरी गेंदा कहता था 2/11 हो जाता है इसका आंसर। तो जब पीला है ही नहीं है तो 0/11 0। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0। देखिए x हुआ x डैश y डैश, यहाँ जो होता है ना ये मूल बिंदु होते हैं 0 0। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट माने प्रथम चतुर्थांश, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट या चौथा चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। देखिए इसमें x और y दोनों प्लस में होते हैं। 1 2 मान लीजिए 3, 1 2 3, इधर -1 -2 -3, -1 -2 -3। तो ये पूरा x होता है। x n प्लस में n का होता है माइनस में, a y होता है ऊपर प्लस में नीचे माइनस में। तो प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस होता है, x और y दोनों क्या होंगे प्लस में होंगे। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए x पहले x देखा जाता है, x क्या में है माइनस में, x माइनस में, y क्या में है प्लस में। सेकंड क्वाड्रेंट में x होता है माइनस में और y होता है प्लस में। थर्ड में देखिए x पहले देखिए x क्या है माइनस, y भी क्या है माइनस। तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस होता है। फोर्थ में आइए x देखिए x प्लस और y देखिए माइनस। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस और y निगेटिव। तो आपका क्वेश्चन कहता है बिंदु -3, -4 किस चतुर्थांश में है। देखिए दोनों माइनस किस में होता है, थर्ड में होता है, तृतीय चतुर्थांश में होगा। बिंदु 2, -5 में कोटि का मान क्या होगा। देखिए x y जो होता है निर्देशांक होता है, x को बोलते हैं भुज, यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछेगा, और y को क्या बोलते हैं कोटि। ठीक है, कहीं भी ऐसा दिया रहे कि मान लीजिए 2 और 7 दिए हैं, तो ये 2 जो है ना इसको हम बोलेंगे भुज, मैंने x को भुज बोलते हैं और y को क्या बोलेंगे कोटि। तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि बिंदु 2, -5 में कोटि क्या है, तो कोटि कितना है -5। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।